सदाचार की रक्षा करने वाले जगत पालक श्री हरि का चक्र सुदर्शन सूर्य को ढककर संध्या को प्रकट करता है। चकित रावण देवर्षि नारद की तर्क भरी बातें सुनकर संध्या पूजन के लिए भोलेनाथ का आत्मलिंग चरवाहा बने श्री गणेश को सौंप देता है। लीला बिहारी श्री गणेश आत्मलिंग का भार न उठा पाने की लीला करते हुए आत्मलिंग को भूमि पर रखकर अदृश्य हो जाते हैं। शिवाज्ञा के कारण रावण भूमि पर स्थापित लिंग को उठाने में असफल होता है। देवगण और शुभ शक्तियां उपस्थित होकर वैद्यनाथ क्षेत्र में स्थापित भोलेनाथ के आत्मलिंग की महिमा का गान करती है। रावण की भूल को प्रताड़ित करते हुए महादेव परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हैं। स्थितियों से अनजान केकसी लंका महल की बढ़ चढ़कर सजावट करवाती है। लंकेश्वरी द्वारा रावण के आने की सूचना से प्रसन्न होकर लंकावासी जय जयकार करते हैं। दूसरी ओर अपनी सफलता से आनंदित देवताओं ने देवराज इंद्र की जय जयकार से स्वर्ग को गुंजायमान कर दिया। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। देवगण, आज हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। लंकेश्वर रावण जिस प्रचंड गति के साथ अपना तेज उत्कर्ष कर रहा था, उसे रोकने में आज हम सफल रहे हैं। देवराज, यदि भोलेनाथ का आत्मलिंग लंका पहुंच गया होता तो रावण का विमान संपूर्ण विश्व को भस्म कर देता। मेरी प्रसन्नता का कारण तो यही है देवगणों कि रावण की निराशा ने मुझे जो आनंद पहुंचाया है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देवराज की कीर्ति अमर रहे, देवराज की कीर्ति अमर रहे, देवराज की कीर्ति अमर रहे, देवराज की कीर्ति अमर रहे। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लेकर आए हो? देवराज, पृथ्वी लोक के परम प्रतापी राजा एवं आपके परम मित्र उशीर बीज नरेश मरुदत्त आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। जाओ द्वारपाल जाओ, उन्हें सम्मान के साथ भीतर लेकर आओ। जो आज्ञा देवराज। देवराज की कीर्ति अमर रहे, देवराज की कीर्ति अमर रहे। आइए महाराज। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रिय मित्र मरुदत्त, आज आपको इस आनंद उत्सव के दिन देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। देवराज इंद्र की प्रसन्नता का कारण उनके मित्र को ज्ञात है। आपकी इस प्रसन्नता से ही तो ये संपूर्ण संसार आनंदित है। आइए मित्र, आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण करने से पूर्व मैं आप सभी को उशीर बीज आमंत्रित करने का इच्छुक हूँ। आज्ञा हो तो मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करूं? अवश्य मित्र, आइए। भोलेनाथ का आत्मलिंग लंका ना पहुंचना, रावण की निराशा और देवराज इंद्र की प्रसन्नता को स्थायी रखने के उद्देश्य से ही मैंने पृथ्वीलोक पर महेश्वर यज्ञ करने का संकल्प किया है। उत्तम, अति उत्तम। देवगुरु बृहस्पति स्वयं इस यज्ञ को संपन्न करवाएंगे। परम पावन एवं भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले इस माहेश्वर यज्ञ अनुष्ठान में आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आपका निमंत्रण पाकर हम धन्य हुए मरुदत्त। हम सभी अवश्य पधारेंगे। देव शत्रु दैत्यों, राक्षसों और दानवों का अंत सुनिश्चित है। देवराज इंद्र, महेश्वर यज्ञ का संकल्प देव शत्रु दैत्यों, राक्षसों और असुरों की पराजय ही है। असंभव रावण, असंभव। ये भोलेनाथ की लीला नहीं, राक्षस शत्रु देवताओं का षड्यंत्र है। वे तुम्हें पराजित करने में सफल हो ही गए। ये आप क्या कह रही हैं माता श्री? मैं सत्य कह रही हूँ। तुम पुत्र कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। आज तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं, मेरा मातृत्व पराजित हुआ है। माता श्री, दैत्यराज सुमाली की पुत्री केकसी ने आज तक जो इच्छा की वो पाया है, किंतु आज तुमने मेरी भविष्य की सारी योजनाओं पर अवरोध लगा दिया है। तुम्हारी असफलता ने मात्र मेरे ही नहीं, लंका के भी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज जीवन में पहली बार रावण को असफलता ने छू लिया है माता श्री। किंतु इस असफलता के लिए केकसी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी रावण।
माता श्री, माता पार्वती द्वारा पूजित शिव शंकर के आत्मलिंग को प्राप्त करके तुमने महान सफलता अर्जित की थी, किंतु अपने अति आत्मविश्वास के कारण तुम्हें शत्रुओं के कुचक्र ने घेर लिया। जो कुछ भी हुआ उसे एक दुस्वप्न समझकर भूल जाइए माता श्री। असंभव रावण, आज का दिन केकसी कभी नहीं भूल सकती। भीरू देवताओं के कुचक्र के सन्मुख पराजित होकर तुमने मेरे जीवित रहने का उद्देश्य ही समाप्त कर दिया है। देवताओं से अपना प्रतिशोध मैं कैसे भूल जाऊं? केकसी, मुझे कह लेने दीजिए पिताश्री। यदि आज न कह सकी तो राक्षस जाति मुझे कदापि कदापि क्षमा नहीं करेगी। विश्रवा पुत्र होने के पश्चात भी रावण और कुंभकर्ण में राक्षसी संस्कार भरने का दोष मुझे भविष्य देगा। किंतु आज यदि रावण सफल हो गया होता तो भविष्य मेरी मुट्ठी में होता। इसे भूल जाना ही उचित है माताश्री। भूल जाने का अर्थ तुम्हें ज्ञात है विभीषण? नहीं माताश्री। आज के पश्चात केकसी का प्रतिशोध कभी पूर्ण नहीं होगा। असुर जाति का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ऐसा ना कहे माता श्री, ऐसा ना कहे। तो क्या कहूं पुत्र, क्या कहूं? तुम्हारा यह कहना कितना सरल है कि मैं इस दुर्घटना को भूल जाऊं, किंतु क्या तुम्हारे नाना दैत्यराज सुमाली देवताओं के आतंक को भूल सकते हैं? क्या विश्रवा आश्रम में रहकर भी मैं अपने देवताओं से प्रतिशोध को भूल सकती हूँ? क्या असुर राक्षस दैत्य जाति ये भूल सकती है कि देवताओं के कारण उन्हें कितना निकृष्ट जीवन व्यतीत करना पड़ा? बस माता श्री, बस। अब यह प्रसंग यहीं पर समाप्त कर दें। कैसे समाप्त करूं पुत्र, जबकि मुझे ज्ञात है कि यह असफलता नहीं सर्वनाश को निमंत्रण है। यदि भोलेनाथ का आत्मलिंग यहाँ आ जाता तो माता पार्वती का श्राप निष्क्रिय हो जाता, लंका अविनित भूमि बन जाती, तो शत्रु देवताओं की योजनाएं ध्वस्त हो जाती, तुम त्रिलोक के विजयी बन जाते। किंतु असफलता और निराशा के ऐसे उपेक्षापूर्ण जीवन से मर जाना ही उचित है। बिंबा! आज्ञा राजमाता। मैं इसी क्षण जीवित आत्मदाह करूंगी। मेरी समाधि की व्यवस्था की जाए। नहीं, नहीं, नहीं। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा माता श्री। मैं तुम्हारी माता हूँ रावण। तुम्हारे नाना दैत्यराज सुमाली को भली भांति ज्ञात है कि केकसी एक बार जो हट साध ले उसे पूरा करके ही मानती है। बिंबा, तुमने अभी तक मेरा आदेश सुना नहीं? जो आज्ञा राजमाता। नहीं, ऐसा हट न साध पुत्री। हट और क्रोध तो मृत्यु का पहला चरण है। केकसी मृत्यु से डरती नहीं पिताश्री। मृत्यु के पश्चात केकसी की आत्मा राक्षस जाति के पुनरुत्थान के लिए सदा सदा भटकती रहेगी। माता श्री, माता श्री। लंका की वीरानी देख रहे हैं देवराज? ऐसा प्रतीत होता है जैसे लंका में शमशान की शांति हो। आप भी वही देख रहे हैं देवराज जो मैं देख रहा हूं? हाँ वरुण देव, किंतु ये समाधि किसकी हो सकती है? लंकेश्वर रावण के अतिरिक्त किसकी होगी? ये तो रावण की माता केकसी है। ये आत्मदाह क्यों कर रही है? आज का दिन ये संसार भूलेगा नहीं रावण, अभी तो आजन्म स्मरण में रखेगा।
कि एक पुत्र की असफलता के कारण उसकी माता ने आत्मदाह कर लिया। माताश्री, माताश्री, क्षमा मांगना मेरा स्वभाव नहीं है माताश्री, किंतु आज आपसे एक अवसर मांगता हूं। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा मैं माताश्री, किंतु आप आत्मदाह ना करें माताश्री। आज तक तुमने मेरा विश्वास जीता है रावण। आज भी आप विश्वास करें माता, मेरा विश्वास करें। केकसी पुत्र रावण ये प्रतिज्ञा करता है, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा पर और एक बार विचार कर लो रावण। विचार की आवश्यकता नहीं है माता, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। राजा मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ के मुहूर्त का समय बीता जा रहा है देवराज। अग्निदेव, मुहूर्त के समय तो और भी आ जाएंगे, किंतु ये देखना आवश्यक है। तो सुनो रावण, एक निश्चित अवधि के भीतर तुम्हें विश्व विजय की प्राप्ति करनी होगी। स्वर्ग और पृथ्वी का सिंहासन मेरे चरणों में डालना होगा। देवताओं को बंदी बनाकर उनसे मेरी सेवा करानी होगी। ऐसा ही होगा माता, ऐसा ही होगा। समय की अवधि कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज ही पृथ्वी और स्वर्ग का विजय अभियान प्रारंभ करूंगा। अब तो आप प्रसन्न हैं माता। लंका राजमाता केकसी और दशानन लंकेश्वर रावण की अब क्या होगा देवराज? मुझे इसी क्षण स्वर्ग पहुंचना होगा। नहीं देवराज, महेश्वर यज्ञ के निमित्त निकलकर उसमें अनुपस्थित रहना अनुचित है। हाँ देवराज, इससे भोलेनाथ रुष्ट होंगे। भोलेनाथ, ये रावण उन्हीं की कृपा का परिणाम है। शांत रहें देवराज, उत्तेजना अनुचित है। तो फिर क्या करूं? उशिरबीज के नरेश राजा मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ से भोलेनाथ को प्रसन्न करे देवराज। ठीक है, यदि आप कहते हैं तो यही उचित होगा, किंतु अग्निदेव एवं पवन देव, आप स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करें। जो आज्ञा देवराज। दशानन वीर लंकेश्वर रावण की दशानन रावण की राक्षस जाति की जय जय लंकेश्वर, लंकेश्वर की जय हो। कौन हो तुम और किस प्रयोजन से हमारे समीप आए हो? राक्षसेंद्र, ये पातालवासी असुर हव्यासुर है। हव्यासुर? लंकेश्वर, ये हव्यासुर 8 सिद्धियों का ज्ञाता है, 8 सिद्धियों का। लंका के प्रमुख गुप्तचर नायक महाविकट की मृत्यु के पश्चात हम इसी हव्यासुर को उनके स्थान पर नियुक्त करने के इच्छुक हैं महाराज। तुम राक्षस हो अथवा असुर? हूं तो असुर, किंतु राक्षसों से विशेष स्नेह रखता हूं। कारण? राक्षसों, दैत्यों और असुरों का उद्देश्य एक ही है, दुष्ट देवताओं की पराजय, तीनों लोकों पर एक छत्र राज। और ये उद्देश्य आज आपके अतिरिक्त कोई पूर्ण नहीं कर सकता। हमारे अभियान संबंधी कोई सूचना है तुम्हारे पास? लंकेश्वर, इस समय इंद्र आदि देवगण स्वर्गलोक में नहीं है। अर्थात? वो सब पृथ्वी लोक के राजा मरुदत्त के राज्य उशीर बीज में। क्यों? उशीर बीज नरेश और देवराज इंद्र के परम मित्र मरुदत्त ने आपके आत्मलिंग वाली असफलता को स्थायी बनाने के उद्देश्य से एक महेश्वर यज्ञ का आयोजन किया। देवराज और देवगण इस समय उसी अनुष्ठान में सम्मिलित हैं।
उस दुष्ट पृथ्वीवासी मनुष्य का ये दुस्साहस, हम उसे तिनके के समान मसल कर रख देंगे। राक्षस वीरों, हमारे अभियान का प्रारंभ अब उशिर बीज से होगा। पराक्रमी राक्षसों, उशिर बीज का वैभव और कीर्ति धूल में मिला दो। हम उशिर बीज के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। महापराक्रमी लंकेश्वर रावण की जय! महापराक्रमी लंकेश्वर रावण की जय! राजमाता की जय हो। कहो बिंबा, महाबली लंकेश्वर के अभियान की क्या सूचना है? राजमाता, लंका के गुप्तचरों ने संकेत दिया है कि विशाल राक्षस सेना के साथ महाबली लंकेश्वर ने स्वर्ग पे आक्रमण का विचार त्याग दिया है। अर्थात? उत्तेजित ना हो राजमाता। गुप्तचर हव्यासुर की सूचना के अनुसार इस समय स्वर्ग में इंद्र देवता आदि नहीं हैं। अर्थात मेरे पुत्र महाबली वरदानी दशानन से भयभीत होकर दुष्ट देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। प्रतीत तो ऐसा ही होता है राजमाता, किंतु गुप्तचर हव्यासुर ने दुष्ट देवताओं के छुपने का स्थान भी ढूंढ लिया है। इस समय कहाँ छिपे हैं भीरू देवता? पृथ्वी लोक के उशीर बीज राज्य का राजा मरुदत्त इस समय महेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है और भीरू देवता उसी यज्ञ में सम्मिलित हैं। क्या लंकेश्वर ने उशीर बीज की ओर अभियान किया? हाँ राजमाता, महाबली लंकेश्वर के नेतृत्व में विशाल राक्षस सेना उशीर बीज की ओर बढ़ रही है। भीरू देवताओं, महाबली रावण की भयानक विध्वंसक शक्ति से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। प्रणाम राजमाता। पधारो महारानी मंदोदरी। मैं तुम्हारा कुशल ज्ञात करने की इच्छुक थी। सब कुशल तो है ना? परमवीर दानव मैं की पुत्री मंदोदरी, क्या तुम्हें अपने महान पराक्रमी पति की शक्ति पर विश्वास नहीं? क्या तुम्हें लंकेश्वर दशानन की विजय पर संदेह है? प्रश्न संदेह और अविश्वास का नहीं है राजमाता। प्रश्न जब संदेह और अविश्वास का नहीं है, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारी आंखें अश्रुओं से भीगी क्यों हैं? लंकेश्वर के अभियान के समय तो तुम्हें प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। इन अभियानों की क्या आवश्यकता है राजमाता? ये युद्ध क्यों? ये प्रश्न मुझसे महाबली लंकेश्वर की पत्नी और केकसी के पुत्रवधू कर रही है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। मंदोदरी, तुम्हारे भीतर जो भीरुता जन्म ले रही है, वो राक्षस जाति की आने वाली पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। पुत्र में माँ के संस्कार पलते हैं मंदोदरी। आज रावण के भीतर जो भयानक विध्वंसक विस्फोटक अग्नि उत्तेजित है, वो मेरे ही संस्कारों का परिणाम है। किंतु उस भयानक विध्वंसक विस्फोटक अग्नि की क्या आवश्यकता है? क्या भैया विभीषण की भांति जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता? वे भी तो आपके पुत्र ही हैं। उस भीरू का नाम ना लो मंदोदरी। वो मेरा पुत्र अवश्य है, किंतु उसमें मेरे संस्कार नहीं है। ज्ञात है क्यों? ज्ञात नहीं राजमाता, क्योंकि जिस समय विभीषण में संस्कार भरने की आवश्यकता थी, उस समय मैं पिताश्री दैत्यराज सुमाली के साथ रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा में विध्वंस की अग्नि भरने में व्यस्त थी। मैं विभीषण पर ध्यान नहीं दे पाई और इसी अवसर का लाभ उठाकर उस भीरू विषयवा ने उसमें अपने संस्कार डाल दिए। वे आपके पति है राजमाता? नहीं मंदोदरी, नहीं। वो मेरा इच्छित पति नहीं है। वो तो मात्र मेरे पिता दैत्यराज सुमाली की बिछाई हुई विसात पर दैत्य हित चिंतन का एक पात्र बने। राजमाता, सत्य सुनकर आश्चर्यचकित न हो मंदोदरी। मेरे पिता दैत्यराज सुमाली के कहने पर ही रावण जैसा पुत्र पाने के लिए मैंने उस भीरू विश्रवा के साथ विवाह किया था। किंतु क्यों राजमाता? इस क्यों का अर्थ आज ही जान लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है मंदोदरी, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम रावण के पुत्रों की माता बनोगी। तब इस क्यों की विध्वंसक अग्नि अपने पुत्रों को तुम्हें धरोहर के रूप में प्रदान करनी होगी। मैं स्वयं इस क्यों का अर्थ ज्ञात करने की इच्छुक हूँ राजमाता। सुनो मंदोदरी, प्रतिशोध की इस भयानक क्यों का जन्म देवताओं के छल से हुआ है।
छल के कारण? हाँ मंदोदरी, सृष्टि संरचना के पश्चात इस संसार के समस्त स्वर्ण पर पराक्रमी दैत्यों, दानवों और असुरों ने अपना अधिकार कर लिया था। देवताओं का नेता छलिया विष्णु था। विष्णु ने अपने छल और बल से दैत्यों के समस्त स्वर्ण पर अपना अधिकार कर लिया। उसके पश्चात क्या हुआ राजमाता? दैत्य शक्ति पुनः न उठकर खड़ी हो, इसलिए इंद्र के उकसाने पर विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की निर्दयता से हत्या कर दी। समुद्र मंथन का सौंग रचाकर अमृत देवताओं को पिला दिया। महापराक्रमी दैत्य सेनापति राहु का शीश अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। प्रतिशोध का ये भयानक क्यों? विष्णु और देवताओं के छल से ही जन्मा है मंदोदरी। दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड मिलना उचित है। आप निश्चिंत रहे राजमाता। प्रतिशोध का ये भयंकर विस्फोटक क्यों और भी भयानक रूप में लंकेश्वर के पुत्रों तक पहुंचेगा। किंतु पुत्र रावण की सफलता के प्रति तुम निश्चिंत रहो मंदोदरी। उस भीरु विश्रवा के प्रति मेरे मन में तनिक भी आदर नहीं है, किंतु उसका ज्योतिष और अंक गणना में मेरा पूर्ण विश्वास है। उसकी भविष्यवाणी के अनुसार रावण विश्व विजयी होकर ही रहेगा। राजमाता, ये अवसर तो प्रसन्न होने का है महारानी मंदोदरी। तुम्हारी प्रसन्नता से राक्षस नारियों का मनोबल बढ़ जाएगा। आपका मार्गदर्शन पाकर तो मनोबल टूटने का कोई कारण ही नहीं होता राजमाता। महाबली लंकेश्वर के पास तो अब भोलेनाथ की कृपा भी है। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारद, तुम्हारे कैलाश आगमन का कारण हमसे अज्ञात नहीं है, किंतु तुम्हारी उद्विग्नता का क्या कारण है? भोलेनाथ, भोलेनाथ आपकी कृपा पाकर रावण रूपी संकट इस संसार पर मंडरा रहा है। मैं इसी कारणवश उद्विग्न हूं भोलेनाथ। नारद, सृष्टि के प्रथम दिन से यह निश्चित विधान है कि भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। रावण ने एक भक्त का कर्तव्य निभाकर हमें प्रसन्न किया है। कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से अनेक वरदान प्राप्त किए हैं। नारायण नारायण। किंतु भोलेनाथ, भक्ति का कर्तव्य निभाने वाला लंकेश्वर रावण आज विश्व विजय अभियान पर निकल पड़ा है। उसके इस अभियान से समस्त संसार भयभीत है। भोलेनाथ, क्या इसी समय रावण को स्थगित करना उचित नहीं होगा? नहीं नारद, रावण ने एक भक्त का कर्तव्य निभाकर पुण्यों का संचय किया है। अब जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं जाता, उसे स्थगित करने का हर प्रयास व्यर्थ है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जब तक रावण के पापों का घड़ा भरेगा, तब तक रावण अपनी वरदानी शक्तियों से समस्त संसार को रौंद डालेगा। भोलेनाथ, रावण तो एक निमित्त मात्र है नारद। अर्थात भोलेनाथ, इस सत्य से तुम अनभिज्ञ नहीं हो नारद कि यह संसार तो हमारी लीला मात्र है। नारायण नारायण। मैं इस सत्य से भली भांति परिचित हूं भोलेनाथ, किंतु अपनी बात निसंकोच कहो नारद। यदि तुम्हारे मन में प्रश्न रह गया तो यह संसार भविष्य में उन प्रश्नों का उत्तर कदापि नहीं ढूंढ पाएगा। भोलेनाथ, रावण के उत्कर्ष और युद्ध अभियानों से आपकी लीला का क्या संबंध? हमारे लिए प्रश्न तथा संसार के लिए उत्तर का कर्तव्य निभाने वाले नारद, सुनो, हमारी लीला से रावण का सीधा संबंध है। किस प्रकार भोलेनाथ? हम त्रिदेवों की कृपा प्राप्त करके रावण जैसी शक्तियां हमारी लीला के अंतर्गत उन्हीं को दंडित करती हैं जिन्होंने पूर्व काल में पापों का संचय किया है। भोलेनाथ,
नंदी को भी तो लंकेश्वर रावण ने। प्रभु, मैंने पूर्व काल में कौन से पाप का संचय किया था? स्मरण करो नंदी, एक बार तुमने हमारे ही सम्मुख निरंतर जागते रहने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम उस प्रतिज्ञा को पूरा न कर सके। क्या प्रतिज्ञा पूरी न कर पाना तुम्हारा पाप संचय नहीं है? है भोलेनाथ, उसका मुझे आज भी पश्चाताप है। अब पश्चाताप की आवश्यकता नहीं नंदी। क्यों प्रभु? क्योंकि रावण से पराजित होकर प्रतिज्ञा भंग करने का दंड तुम्हें प्राप्त हो गया है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, क्या विधि के इस विधान से नंदी भी मुक्त नहीं? नंदी ही नहीं नारद, इस विधान से हम त्रिदेव भी बंधे हैं। इस विधान की रचना करते समय हमारे मन में यही उद्देश्य था कि कहीं शक्ति पाकर रक्षक भी भक्षक न बन जाए। धन्य हैं आप भक्त वत्सल, आप धन्य हैं। अपने भक्तों के अज्ञान में संचित पापों को आप कितनी सरलता से नष्ट करवा देते हैं। नारायण नारायण। जय जय शिव शंकर। किंतु प्रभु, रावण की शक्ति के समक्ष लोकपाल, दिक्पाल, देवराज इंद्र सभी भयभीत हैं। क्या इन सभी ने पूर्व काल में पापों का संचय किया था? यदि पापों का संचय न किया हो तो रावण से भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं है। एक ओर तो इंद्र पुण्यों का संचय करके स्वर्ग के सिंहासन पर जा बैठे, किंतु दूसरी ओर स्वर्गाधिपति होने के अहंकार में एक के पश्चात एक अपराध करते रहे। रावण की शक्ति के सम्मुख इंद्र का पराजित होना निश्चित है, किंतु उससे पूर्व पृथ्वीलोक के राजा मरुदत्त के राज्य उशीर बीज पर रावण के अभियान का परिणाम देखो। हर हर महादेव। शिवाज्ञा से परिणाम देखने की इच्छा से निकले देवर्षि नारद ये देखकर चकित रह गए कि पराक्रमी रावण के पराक्रम से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने मोर का, यमराज ने कौवे का, वरुण देव ने हंस का और कुबेर ने गिरगिट का स्वरूप धारण कर लिया। देवगुरु बृहस्पति का परामर्श मानकर महाराज मरुदत्त ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। विजयी रावण का आदेश पाकर लंका की राक्षसी सेना ने उशीर बीज राज्य में भयानक नरसंहार करते हुए समस्त धन संपदा पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। मरुदत्त के पराजित होने की सूचना से प्रसन्न राजमाता केकसी ने शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा, आपकी कृपा पाकर हम और हमारा पुत्र लंकेश्वर रावण धन्य हो गए भोलेनाथ, धन्य हो गए। प्रणाम राजमाता। आओ मंदोदरी, आओ। शिव पूजा में तुम्हारा स्वागत है, आओ। ओम नमः शिवाय। बिंबा। आज्ञा राजमाता। लंकेश्वर रावण ने मरुदत्त पर जो विजय पाई है, उसके उपलक्ष्य में लंका में उत्सव मनाए जाए। हर लंकावासी रात्रि में अपने प्रासादों को दीपों से प्रकाशित करेगा। जो आज्ञा राजमाता। महाबली लंकेश्वर ने अपने विजय अभियान को अब किस ओर की दिशा दी है बिंबा? राजमाता, उशीर बीज के समस्त स्वर्ण और रजत भंडार पर अधिकार पाकर भयानक राक्षस सेना के साथ महाबली लंकेश्वर किस दिशा की ओर गए हैं, इसका स्पष्ट संकेत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त करो, शीघ्र प्राप्त करो। लंकेश्वर के विजय अभियान की सूचना क्षण क्षण पर हमें मिलनी चाहिए। जाओ। जो आज्ञा राजमाता। महापराक्रमी लंकेश्वर रावण की, राक्षस जाति की उद्धारक राजमाता केकसी की। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव।
विश्वनाथ भगवान शिव शंकर की देवाधिदेव महादेव तथा माता पार्वती की नारद, तुम्हारे कैलाश आगमन से यह स्पष्ट है कि तुम्हारे मन में जिज्ञासाओं का एक पर्वत खड़ा हो गया है। नारायण नारायण, जिज्ञासाओं का पर्वत नहीं भोलेनाथ, आपके परम पावन दर्शनों का लोभ। किंतु कहकर शांत क्यों हो गए नारद? किंतु भोलेनाथ, कैलाश की व्यवस्था को देखकर मेरे मन में एक जिज्ञासा का जन्म अवश्य हुआ है। कैलाश की व्यवस्था से जिज्ञासा? अपनी बात स्पष्ट करो नारद। हे अंतर्यामी, आपसे किसके मन की बात छिपी है? नारायण नारायण। तुम्हारे मन में देवी पार्वती को लेकर नवीन जिज्ञासा का जन्म हुआ है नारद। सत्य वचन भोलेनाथ, सत्य वचन। आज कैलाश पर कहीं माता पार्वती दिखाई नहीं दे रही हैं, परंतु उनके नाम की जय जयकार पूर्ववत चल रही है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती अपने साकार स्वरूप में सदा दिखाई दे, यह आवश्यक तो नहीं नारद? नारायण नारायण, आपकी भाषा के रहस्य को समझ पाना नारद के लिए असंभव है। भोलेनाथ, तनिक सरल शब्दों में मेरी जिज्ञासा का शमन करें। हर बात के मूल तक पहुंचने को व्याकुल रहने वाले नारद, तनिक ये तो बताओ कि हमारा इस सृष्टि से क्या संबंध है? यह कैसा प्रश्न है भोलेनाथ? देवादिदेव महादेव, परात्पर ब्रह्म विश्वनाथ, इस सृष्टि के जड़, चेतन और कण कण में आप ही तो व्याप्त हैं। यह समस्त संसार आप ही की तो लीला मात्र है प्रभु। और शिव के इस लीला संसार में शिव की शक्ति, शिवा का क्या संबंध है? वही जो शिव का है। यह गूढ़ ज्ञान आप ही ने तो हमें दिया है भक्त वत्सल, कि शिव के बिना शिवा और शिवा के बिना शिव अपूर्ण है। नारद, जब शिवा से पूर्ण शिव सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, तो शिवा कहां होगी? वे भी सृष्टि के कण कण में ही होंगी भोलेनाथ। तो उनके साकार स्वरूप के दर्शनों को लेकर इतने अधिक चिंतित क्यों हो नारद? नारायण नारायण। संसार के हर जीव के हृदय में प्रेम, ममता, करुणा और वात्सल्य का जो अंश है, उसकी प्रतीक शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ही तो है। तुम्हारे जैसा भक्त शिरोमणि यदि उन्हें साकार स्वरूप में न पाकर चिंतित हो, तो यह आश्चर्य का विषय है। पुत्र की माता के समान तुम्हारे हृदय में शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती संपूर्ण स्वरूप में निवास करती है। अपनी माता को बाहरी संसार में न ढूंढकर अपने मन में ढूंढो नारद। वो तुम्हें हर क्षण अपने दर्शनों से कृतार्थ करती रहेगी। आपसे साकार निराकार का ज्ञान पाकर नारद का जीवन धन्य हो गया भोलेनाथ। किंतु भोलेनाथ, फिर किंतु? अब चतुराई और अभिनय की विविधता का प्रयोग करके नवीन प्रश्न न उठाओ नारद। शिव 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 शिव, ऐसा न कहें भोलेनाथ। मेरा वर्तमान प्रश्न नवीन नहीं है। अर्थात लंकेश्वर रावण से संबंधित प्रश्न को लेकर ही तुम कैलाश आए थे, किंतु अपने अभिनय को विविधता देने के उद्देश्य से देवी पार्वती का प्रश्न उठा दिया। भोलेनाथ, हे भक्तवत्सल प्रभु, नारद के चंचल स्वभाव से आप अपरिचित तो नहीं हैं। कृपया आप मुझ पर क्रोध न करें। अर्थात तुम लंकेश्वर रावण के विजय अभियान का हमें ज्ञान कराए बिना कैलाश से प्रस्थान नहीं करोगे। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपका ये तुच्छ सेवक आपको किसी भी घटना का ज्ञान कराने का दुस्साहस कैसे कर सकता है, जबकि मुझे यह भलीभांति ज्ञात है कि संसार की कोई भी घटना आपसे छिपी हुई नहीं है। मैं तो मात्र अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए यहाँ आया था। रावण के अभियान को लेकर कैसी जिज्ञासा नारद? अपनी उग्र स्वभाव वाली माता केकसी के प्राण रक्षा हेतु रावण ने जो विश्व विजय का वचन दिया था,
वो कितनी भयानक संभावनाओं से भरा है, ये आपसे छिपा नहीं है भोलेनाथ। प्रभु रावण के क्रोध से संसार रक्षा का उपाय सोच सोच कर हम भी उद्विग्न हैं। नारद तो मात्र प्रश्न पूछता है, तुम उपचार भी सोचने लगे नंदी। आप में तो समस्त सृष्टि व्याप्त है भोलेनाथ। निरंतर आपकी चरण सेवा करने वाले नंदी महाराज का सृष्टि की रक्षा के लिए उद्विग्न होना अत्यंत स्वाभाविक है। नारायण नारायण। यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो स्वामी तो नारद के स्वभाव का प्रभाव जिस पर भी पड़ेगा वो अनुचित कदापि नहीं कह सकता नंदी। नारायण नारायण। भोलेनाथ, लंकेश्वर रावण ने अभी-अभी राजा मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ को असफल कर उशीर बीज राज्य में हिंसा का जो आतंक मचाया है, उसे देखकर तो मैं भी स्तब्ध हूं। जब तक रावण में भक्ति के पुण्य थे, तब तक वो हमारा निमित्त बना हुआ था। किंतु अब निर्दोष जनता पर घोर अत्याचार करके रावण ने अपने पापों का घड़ा भरना प्रारंभ कर दिया है। भोलेनाथ, मुझे अभी-अभी ज्ञात हुआ है कि लंकेश्वर रावण परम शक्ति संपन्न अपने पुत्र मेघनाद के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने जा रहा है। देवर्षि नारद, रावण के स्वर्ग अभियान से तुम इतना अधिक भयभीत हो रहे हो जितना देवराज इंद्र भी ना होंगे। नारायण नारायण। किंतु इस समय चिंता से नहीं, चिंतन से काम करोगे नारद, तो स्वर्ग और देवगण रावण के इस अभियान से सुरक्षित हो जाएंगे। तनिक स्पष्ट करे भोलेनाथ, चिंतन से कैसे काम लूं? चिंतन का अर्थ नारद को ज्ञात न हो, यह असंभव है। हमारे कहने का अर्थ है, तनिक गंभीरता से विचार करो और अपनी चतुराई का प्रयोग करके कोई ऐसी युक्ति ढूंढ निकालो कि रावण और मेघनाद के स्वर्ग अभियान की दिशा परिवर्तित हो जाए। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ओम नमः शिवाय। अपने मित्र महाराज मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ में देवताओं सहित पहुंचने का वचन देते हैं। आत्मलिंग लंका न पहुंचने से निराश और उत्तेजित केकसी जीवित आत्मदाह के लिए समाधि बनाती है, परंतु विश्व विजय का वचन देकर रावण अपनी माता को रोकने में सफल होता है। राजमाता केकसी महारानी मंदोदरी के टूटते हुए मनोबल को अपनी तर्क भरी बातों से बचाने में सफल होती है। भोलेनाथ नारद और नंदीश्वर का मार्गदर्शन करते हैं। महाराज मरुदत्त को पराजित कर लंकेश्वर रावण विश्व विजय अभियान के लिए आगे बढ़ जाता है। भोलेनाथ रावण के विजय अभियान से चिंतित देवर्षि नारद का मार्गदर्शन करते हुए युक्ति के प्रयोग का परामर्श देते हैं। उधर राक्षसों की जय जयकार के मध्य लंकेश्वर रावण का पुत्र मेघनाद लंका राजसभा में प्रवेश करता है। महाबली लंकेश्वर पुत्र मेघनाद की प्रणाम पितामही। प्रणाम माताश्री। अपने पिता लंकेश्वर रावण के समान पराक्रमी और विश्व साम्राज्य के युवराज बनो। चिरंजीवी भव। पितामही, मेरे पिता लंकेश्वर रावण ने मुझे दक्षिण दिशा के समस्त राज्यों के विजय अभियान पर भेजा था। मेरे अभियान की सफलता से लंकेश्वर रावण का पृथ्वी विजय अभियान पूर्ण हुआ। तुम्हारे अभियान की सफलता का समाचार सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है पौत्र मेघनाद। दैत्याधिपति लंकेश्वर रावण की परमवीर युवराज मेघनाद की पितामही, मैं आपके चरणों की सेवा के लिए दक्षिण दिशा के समस्त राजाओं को बंदी बनाकर लाया हूं।
इन्हें बंदी गृह में डाल दो। पुत्रवधू मंदोदरी, तुमने अपने पुत्र मेघनाद में प्रतिशोध के भयानक संस्कार भरकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। राजमाता की जय हो। गुप्तचर नायक हव्यासुर आपके दर्शनों के इच्छुक हैं राजमाता। उन्हें शीघ्र हमारे सन्मुख उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा। राजमाता केकसी की जय। लंका महारानी मंदोदरी की जय। लंका युवराज मेघनाद की जय। क्या समाचार लाए हो हव्यासुर? राजमाता, लंकेश्वर दशानन रावण ने राजा मरुदत्त को पराजित करने के पश्चात स्वर्ग की ओर अभियान किया है। सुंदर, अति सुंदर। क्या कोई और संदेश भेजा है लंकेश्वर ने हमारे लिए? हाँ राजमाता, लंकेश्वर ने कहा है कि स्वर्ग अभियान पर उनके पराक्रमी पुत्र और राक्षस युवराज मेघनाद उनके साथ रहेंगे। प्रिय पौत्र मेघनाद, आज्ञा पितामही। दुष्ट इंद्र और देवताओं ने मुझे बार बार अपमानित किया है। मुझे प्रताड़ित और उपेक्षित करने का दुस्साहस किया है। ये उन्हें दंड देने का उचित अवसर है। तुम शीघ्र अपने पिता के समीप पहुंच जाओ। जो आज्ञा पितामही। प्रणाम। तुम अपने अभियान में सफल हो युवराज मेघनाद। माता श्री प्रणाम। पुत्रवधू मंदोदरी, मुझे तुमसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। मैंने अपने पुत्र को शपथ पूर्वक विश्व अभियान पर भेजा था और तुम अपने पुत्र को आशीर्वाद देने में भी संकोच कर रही हो। मेघनाद लंबे अभियान से कुछ देर पूर्व ही तो लौटा था राजमाता। कुछ दिन विश्राम करने के। विश्राम? क्या राक्षस महारानी मंदोदरी को यह ज्ञात नहीं है कि राक्षसों के लिए युद्ध में विजय ही विश्राम होता है? राक्षस जाति के उत्कर्ष के लिए एक हीन दीन ब्राह्मण से विवाह करके केकसी ने जो त्याग किया है, उसमें विश्राम का कोई स्थान नहीं है। मुझे क्षमा करे राजमाता। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। रावण और मेघनाद के अभियान की सफलता के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करो। लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की जय। लंकेश्वर रावण देवताओं का काल है, काल से भी विकराल है। राक्षसों का ये स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल है। लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की जय। 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 लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की जय। 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 लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र, फरती हुई राक्षसी सेना और रावण के पुष्पक विमान के समीप देवऋषि नारद प्रकट हुए हैं। नारद, नारद, नारद! अवसरवादी है वे। अवश्य रावण का उत्कर्ष देख उससे संबंध स्थापित करने के लिए गए होंगे वो। स्वामी, क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है और आप तो देवताओं के राजा हैं। क्रोध आपको शोभा नहीं देता। संभव है देवर्षि अपनी चतुराई से रावण को स्वर्ग अभियान से विमुख कर दें। दशानन रावण के अभियान मार्ग पर देवर्षि का पहुंचना अवश्य ही किसी नई घटना का संकेत दे रहा है देवराज। हमें शीघ्र ही आकाश में जाकर देवर्षि नारद और रावण की वार्ता सुनना आवश्यक है देवराज।
देवराज, देवर्षि के विश्वसनीयता पर संदेह न करें। वे देवताओं के परम हितैषी हैं। नारायण नारायण। कहें ऋषि श्रेष्ठ देवर्षि नारद, कहें आप मेरे स्वर्ग अभियान मार्ग पर किस कारण आए हैं? ये लंकेश्वर रावण आपके लिए क्या प्रिय कर सकता है? नारायण नारायण। ऋषि विश्रवा के पराक्रमी पुत्र लंकेश्वर रावण, मैं देवों का ऋषि नारद तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम अपने शत्रु के लिए काल से भी अधिक विकराल हो। तुम्हारे युद्ध और पराक्रम से मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ। किंतु नारायण नारायण। किंतु क्या देवर्षि? ये संकोच का है? आपने मेरे पराक्रम की प्रशंसा कर मुझे प्रसन्न किया। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तुम देवताओं से भी अवध्य हो। फिर ये निरीह मनुष्य को मारकर तुम आनंदित क्यों हो रहे हो? पृथ्वीलोक के क्षुद्र प्राणी वैसे ही मृत्यु के अधीन हैं और इसी कारणवश ये मरे हुए हैं। ऐसे क्षुद्र प्राणियों को मारकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? पृथ्वी के समस्त सातों द्वीपों पर रावण का साम्राज्य स्थापित हो चुका है देवर्षि। इसी कारण रावण अब स्वर्ग पर अपना अभियान कर रहा है। इस संसार में लंकेश्वर रावण की दो ही बातें प्रसिद्ध हैं। कौन सी दो बातें देवर्षि? पहली, ऋषि विश्रवा के पुत्र लंकेश्वर रावण परम ज्ञानी हैं, और दूसरी, केकसी नंदन रावण अपराजेय योद्धा हैं। किंतु क्या कहने के इच्छुक हैं आप? नारायण नारायण। परम ज्ञानी महापराक्रमी लंकेश्वर रावण स्वर्ग पर तुम्हारा अभियान विद्वता पूर्ण नहीं है। इससे तुम्हारा पराक्रम लज्जित ही होगा। देवर्षि नारद! शिव 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 शिव। लंकेश्वर रावण, कृपया आप उत्तेजित ना हो। तुमने जिन पर विजय पा ली है और जिन पर विजय प्राप्त करने जा रहे हो, वे सभी किसी न किसी रूप में विधि के विधान के अनुसार मृत्यु पाश से बंधे हुए हैं। अर्थात? हाँ लंकेश्वर रावण, सूर्यपुत्र यमराज को परास्त करने के पश्चात तुम मृत्यु के पास से मुक्त हो जाओगे। परमपिता ब्रह्मा जी से तुमने अमरता का वरदान तो नहीं मांगा, परंतु यमराज को पराभूत करने के पश्चात वो वरदान स्वयं ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। नारायण नारायण। मैं तो आपको देवताओं का हितैषी समझता था, किंतु आपने उचित परामर्श देकर मुझे प्रसन्न कर दिया देवर्षि नारद। लंकेश्वर रावण, मैं भी तुम्हारी ही भांति शिवभक्त हूँ, और इसी कारणवश प्रत्येक शिवभक्त का मैं भी हितैषी हूँ। नारायण नारायण। राक्षस वीरों, स्वर्ग का अभियान इसी समय से स्थगित हुआ। सर्वप्रथम हम मृत्यु के देवता यमराज को ही मृत्यु के बंधन में बांधने के लिए यमलोक की ओर प्रस्थान करेंगे। लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की जय! 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 लंकेश्वर महाबली दशानन रावण और युवराज मेघनाथ की देवर्षि नारद, मेरे महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ को परिचय की आवश्यकता नहीं है। इसने अपने अद्भुत पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वीलोक पर मेरा साम्राज्य स्थापित कर दिया है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम नानाश्री, प्रणाम मामाश्री, प्रणाम देवर्षि नारद। आपकी कृपा से आपका पुत्र मेघनाथ अकेले ही स्वर्ग और दुष्ट देवताओं को पराजित करने में सक्षम है। आप मुझे आज्ञा दें पिताश्री, मैं अभी उस दुर्बुद्धि इंद्र को बंदी बना कर लाता हूं। तुम्हारे पराक्रम से मैं अज्ञात नहीं हूं पुत्र मेघनाथ। सुना आपने देवर्षि, सुना आपने मेघनाथ का उत्साह। मेघनाथ वास्तव में अपने शत्रुओं के लिए काल है। नारायण नारायण। लंकेश्वर रावण, क्या यमराज को परास्त कर अमरता का वरदान प्राप्त करने का मेरा परामर्श
आपको स्वीकार नहीं? मृत्यु के देवता यमराज को मृत्यु के बंधन में बांधने का निर्णय कर लिया गया है देवर्षि। अब मेरा महापराक्रमी पुत्र मेघनाद भी यमलोक विजय अभियान में सम्मिलित किया जाएगा। शिव 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 शिव। लंकेश्वर रावण, ऐसी भूल कदापि न करना। यमलोक से तो केवल आप जैसा वरदानी महाशक्तिशाली लौट कर आ सकता है। युवराज मेघनाद को वहां भेजकर आप इनके प्राण संकट में न डालें। देवर्षि नारद, आप मुझे भीरू समझते हैं क्या? नारायण नारायण, तुम तो पराक्रम की परिभाषा हो लंकेश्वर पुत्र मेघनाद। तुम्हारे अद्भुत बाहुबल के कारणवश आज पृथ्वीलोक थर थर कांप रहा है। किंतु क्या देवर्षि नारद? पिताश्री, अब मैं अकेले ही अपने महान पराक्रम का प्रमाण देने के लिए यमलोक की ओर अभियान करता हूँ। अकेले नहीं पुत्र, यमलोक पर मैं भी तुम्हारे साथ अभियान करूंगा। नारायण नारायण, महाज्ञानी लंकेश्वर रावण, कहीं ऐसा न हो जाए अहंकार का प्रेत नगरी पहुंचने से पूर्व ही आपके ज्ञान पर चढ़ जाए। आप राक्षस जाति के हितैषी हैं, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। किंतु आप मेघनाद को यमलोक अभियान में जाने से मना क्यों कर रहे हैं देवर्षि? आपके अतिरिक्त मृत्युलोक में जन्मा कोई भी क्षुद्र प्राणी यमराज की प्रेत नगरी में जीवित प्रवेश नहीं कर सकता। फिर लौट कर आना दूर की बात है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। चलो पुष्पक। हे भोलेनाथ, आपकी आज्ञा का पालन कर मैंने चिंता छोड़कर चिंतन से काम लिया है। अब आप कुछ ऐसी लीला रचें कि यमराज के प्रहार से लंकेश्वर रावण जीवित ना बचे। नारायण नारायण। देवर्षि, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानता में आपको देवशत्रु समझ बैठा। देवराज, इसमें क्षमा की क्या आवश्यकता है? सब कुछ ज्ञात होने पर भी अज्ञानी होने का आवरण चढ़ाना, ये तो आपका स्वभाव है। देवर्षि मुझे क्षमा करें। मुझे आपको क्षमा करना ही होगा। शिव 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 शिव। देवराज इंद्र, यदि आपको क्षमा मांगनी ही है तो भगवान भोलेनाथ से मांगे, क्योंकि स्वर्ग अभियान से लौटा रावण कुछ ही समय पश्चात पुनः स्वर्ग की ओर अभियान छेड़ेगा, और उस समय उसके साथ उसका शक्ति संपन्न पुत्र मेघनाद भी होगा। देवर्षि, आप मुझे परामर्श दें। नारायण नारायण। परामर्श तो दिया ना देवराज। भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त रावण के आक्रमण से आपकी रक्षा अन्य कोई नहीं कर सकता। देवर्षि, स्वर्ग तक आकर रावण लौट गया। अब संभव है कि वे पुनः स्वर्ग की ओर अभियान ना करें। भोलेनाथ करे कि ऐसा ही हो, किंतु ऐसा होगा नहीं। भले ही रावण एक बार देवराज इंद्र को क्षमा कर दे, परंतु रावण की माता केकसी देवराज इंद्र द्वारा हुए अपने अपमान को कदापि नहीं भूलेगी। नारायण नारायण।
तुम सत्य कह रहे हो गुप्तचर हव्यासु? क्या लंकेश्वर रावण ने स्वर्ग के द्वार तक पहुंचकर राक्षस शत्रु दुष्ट इंद्र को अभयदान दे दिया? ये सत्य है राजमाता। देवर्षि नारद का परामर्श पाकर लंकेश्वर ने सर्वप्रथम यमलोक की ओर अकेले ही अभियान किया है। अपने विजय के अभिमान में रावण क्या दुष्ट इंद्र द्वारा मेरा भयंकर अपमान भूल गया? ऐसा प्रतीत होता है कि यमराज को परास्त करने के पश्चात लंकेश्वर पुनः स्वर्ग की ओर अभियान करेंगे। युवराज मेघनाद कहाँ है गुप्तचर? देवर्षि नारद के परामर्श और लंकेश्वर का आदेश पाकर वे इस समय लंका के किसी अज्ञात स्थान पर अग्निष्टोम यज्ञ कर दिव्य शक्तियां प्राप्त करने गए हैं। तुम्हारे पुत्र मेघनाद ने मेरे पुत्र लंकेश्वर की कीर्ति और पराक्रम को कलंकित किया है। वो रणभूमि को पीठ दिखाकर कहीं छुप गया है। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य होता है। राक्षस जाति में और लंका में राजमाता केकसी की आज्ञा ही अंतिम आज्ञा है। तुम्हारा पति लंकेश्वर भी उसी आज्ञा से बंधा है। मैं मेघनाद को ढूंढकर उसे उसकी भीरुता का दंड अवश्य दूंगी। मैं जीवित पहुंच गया। सूर्यपुत्र यमराज, भीरू, कहाँ छुपा है तू? मृत्यु के देवता आ! आज मैं तुझे तेरे ही बंधन में बांध देता हूँ। चित्रगुप्त जी, ये जीवित प्राणी यमलोक में कैसे घुस आया? जीवित प्राणी नहीं, लंकेश्वर रावण। कहाँ है इस प्रेत नगरी का राजा यमराज? आज मैं उसे ही प्रेत योनि में भेज दूंगा। कहाँ है वो? विश्रवा पुत्र रावण, जीवित यमपुरी आकर तुमने महान पराक्रम दिखाया। अब भलाई इसी में है कि जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, अन्यथा यमदेव के काल दंड से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। जन्म मृत्यु की नामावली बाजते बाजते तुम्हारी बुद्धि उलट गई है चित्रगुप्त। जो तुम काल से भी विकराल रावण की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो। बताओ तुम्हारा राजा यमराज कहाँ है, अन्यथा मैं तुम्हारा मस्तक काट दूंगा। यमराज, मेरे सामने प्रकट हो, अन्यथा मैं तेरे इस यमलोक को खंड खंड करके नष्ट कर दूंगा। दुष्ट रावण, आज तेरे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। तो तू है यमराज? भीरू कहाँ छुपा था? आ मुझसे युद्ध कर, अन्यथा कह कि मैं परास्त हुआ। आज मैं तुझे तेरे ही मृत्यु के बंधन में जकड़ दूंगा। रावण, मुझ यमराज को 2 क्षण निरंतर देखने के पश्चात कोई भी प्राणी जीवित नहीं बच सकता। यमलोक आकर तूने अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया है। युद्ध क्षेत्र में बात प्रहार के स्थान पर शस्त्र प्रहार कर दुष्ट, अन्यथा मुझसे पराजय स्वीकार कर मेरी जय जयकार कर। मुझ यमराज को देखने के पश्चात कोई भी जीवित नहीं बचता। हिरण्यकश्यपु, नमुची, शंबर, धूमकेतु, महिषासुर, दुर्गमासुर सभी मेरे ही द्वारा विनाश को प्राप्त हुए हैं। यदि जीवित रहने का इच्छुक है तो लौट जा यमलोक से। तू तो निरा भीरू निकला यमराज। अपनी शक्ति का बखान करके
मुझे आतंकित करने का दुस्साहस कर रहा है। ले, संभाल मेरा प्रहार। सर पर मंडरा रही है रावण। यमराज का कालदंड अमोघ अस्त्र है जो बिना प्राण हरे लौटकर नहीं आता। अपने इष्ट देव का अंतिम बार स्मरण कर ले दुष्ट रावण। ले संभाल मेरे कालदंड का प्रहार। सावधान, ठहरे यमराज ठहरे। परम पिता आप इस समय यहाँ? प्रणाम। यमराज, हमारे वरदान के अनुसार रावण आपके द्वारा अवध्य है। यदि आपका कालदंड चल गया और रावण नहीं मरा तो मृत्यु की मारक शक्ति से संसार का भय समाप्त हो जाएगा। किंतु परम पिता, किंतु परंतु में उलझने के स्थान पर उचित यही है यमराज कि आप रावण की अधीनता स्वीकार कर लें। अधीनता नहीं परम पिता, अधीनता नहीं। इससे कहिए कि यह अपने यमदूतों के साथ हमारी जय जयकार करे, अन्यथा मुझ पर प्रहार कर अपनी हर इच्छा पूर्ण कर ले, फिर मैं इसे मृत्यु के बंधन में बांध दूंगा। असंभव! हठ न करे यमदेव। मेरे वरदान और शिव कृपा को पाकर रावण आज अजय योद्धा है। ब्रह्मा जी के वचन का आदर करता हूं। लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की तू मुझसे परास्त हो गया यमराज, परास्त हो गया। अब मुझे वचन दे कि तेरे मृत्यु बंधन से मैं सुरक्षित रहूंगा। मैं किसी को अमर होने का वरदान नहीं दे सकता लंकेश्वर, किंतु त्रिदेवों की मर्यादा के कारण मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हुआ आपकी जीवन ज्योति आपकी नाभि में सुरक्षित कर देता हूं, जिसका ज्ञान यहाँ पर उपस्थित महानुभावों के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं होगा। त्रिदेवों की मर्यादा का सम्मान करते हुए यमराज ने लंकेश्वर रावण की नाभि में जीवन ज्योति का अमृत स्थापित कर उसे अमरता प्रदान की। उधर अमर हो जाने की ही कामना लेकर लंकेश्वर रावण का परम वीर और यशस्वी पुत्र मेघनाथ अपने तंत्र प्रयोग से अष्ट अग्नियों का आवाहन करके अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने का अनुष्ठान कर रहा है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा।
चलो। मुझे रावण से अधिक भय तो उसके इस मायावी पुत्र मेघनाद का है। आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव। ये दुष्ट मेघनाद देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए अगाध प्रयत्न करता ही रहता है। यदि इसने अग्नि स्टोम की अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर ली तो ये रावण से भी महान पराक्रमी घोर देव शत्रु सिद्ध होगा। अग्निदेव, आप इसे अग्निस्टोम सिद्ध करने ही ना दे। भक्त को उसकी भक्ति से प्राप्त होने वाले पुण्य फल को प्रदान करने से मैं कैसे विमुख हो सकता हूँ? ये तो विधि का निश्चित विधान है कि भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल मिलेगा ही। अग्निदेव, हमें संगठित शक्ति से कुछ न कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा मृत्यु के देवता यमराज को पराजित करने वाले दशानन रावण का अभिमान संसार को मत डालेगा। अपने अपने कर्मों को करते हुए हम सब शिवेच्छा के वशीभूत हैं। भोलेनाथ जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सबका कल्याण है। आप सत्य कह रहे हैं पवन देव। ओम अग्नये स्वाहा। अग्निदेव, कहें देवगुप्तचर, रावण के अभियान का क्या समाचार लेकर आए हैं? यमलोक पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दशानन रावण ने नागलोक की ओर प्रस्थान किया है। ओम अग्नये स्वाहा। 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 महाबली दशानन लंकेश्वर रावण की यमराज का गर्व खंडित करने वाले महाबली रावण की विश्व विजयी दशानन लंकेश्वर रावण, हम आपका नागलोक में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप जैसे परम पराक्रमी से हम युद्ध के नहीं, मित्रता के इच्छुक हैं। आप हमारी मित्रता को स्वीकार करें। मित्रता के अथवा दास्ता के? ऐसा प्रतीत होता है नागराज वासुकी कि प्रेत नगरी यमलोक और यमराज पर हमारी विजय का समाचार आप तक आ गया है। मित्रता का जो प्रस्ताव आपने किया है वो हमारी विध्वंसक अजय शक्ति से पराजित होने के भय का प्रतीक है। स्पष्ट सुन ले नागराज, हम विश्व विजय के निमित्त निकले हैं। या तो हमारी अधीनता स्वीकार करें या फिर युद्ध करें। हमने पहले ही निश्चय कर लिया है राक्षस राज कि हम आपसे युद्ध कर नागलोक में रक्त की नदियां नहीं बहाएंगे। हम आपको विश्व विजयी मानकर आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। इस क्षण से नागलोक की विशाल नाग सेना लंकेश्वर के अधीन हुई। हमें जब भी आवश्यकता होगी हम नाग सेवा का आह्वान करेंगे। नाग सेना लंकेश्वर के शत्रु को अपना शत्रु ही मानेगी। अब आप कुछ दिनों नागलोक में आतिथ्य स्वीकार करें। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद नागराज, किंतु आतिथ्य का समय नहीं है मेरे पास। भाता क्या किसी को दिया हुआ वचन पूर्ण करना है मुझे। स्वर्ग पर राक्षस जाति का ध्वज लहराना है। स्वर्ग विजय के साथ ही रावण का विश्व विजय अभियान पूर्ण होगा। चलो राक्षस वीरों। विश्व विजयी दशानन रावण की, विश्व विजयी दशानन रावण की।